नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह किसी वस्तु को, अब यह नहीं यहाँ होना चाहिए, एक किसी वस्तु को बी को 10% हानि पर बेचता है। बी क्या करता है तो उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है तथा सी उसी वस्तु को डी को 20% लाभ पर बेच देता है। यदि डी 1188 रुपये में उस वस्तु को खरीदा हो तो ए ने उसको कितना में खरीदा था। ठीक है, इस ऐसे प्रश्न को आप दो तीन तरीका से मैं बताऊंगा। सबसे पहला मेथड बेसिक है, जिसमें आपको ए का अभी मालूम नहीं है, जो ए को कितना जो है वह रुपया है और वह कितना में उसको खरीदा, कितना उसका लागत मूल्य लगा और उस पर वह उस बी को जो है वह 10% हानि पर बेच देता है। तो सबसे पहले एक यदि हमको ज्ञात हो जाता है ए का कुछ वैल्यू, तो हम आसानी से आगे डी तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हमको मालूम अज्ञात ही है, ज्ञात तो डी का जो लास्ट में है, तो वह कंपेयर करके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ए का तत्काल हम मान लेते हैं कि ए का क्रय जो है वह कितना है, 100 रुपया। ठीक है, अब ए क्या करता है, बी को आपको जो है वह 10% हानि पर, 10% हानि पर, एल मीन्स लॉस यानी हानि पर दे देता है बी को। तो जैसे ही 100 का 10% लॉस होगा, यानी 10 रुपये का हानि करके ये जो है वह बी को दे देता है। यानी ये 100 रुपया है तो वह 90 रुपये में बी को दे देता है। ठीक है, अब बी क्या करता है, तो बी जो है वह यहाँ देख रहे हैं जी 10% लाभ पर सी को देता है। किसको देता है, सी को। सी को 10% लाभ यानी प्रॉफिट। ठीक है, 10% प्रॉफिट पर। तो इसका जब आप 90 का 10% प्रॉफिट निकालिएगा तो 10% हो गया आपका 9, तो 90 और 9 99। ये हो गया आपका सी का जो है वह क्रय मूल्य और बी का विक्रय मूल्य, यानी 10% लाभ पर इसको बेचता है। अब सी क्या करता है, सी जो है वह डी को 20% लाभ पर जो है, प्रॉफिट पर जो है वह बेच देता है। यानी सी से 20% लाभ प्राप्त करके डी को देता है। तो सी का 20% जब आप इंक्रीज कीजिएगा, लाभ इसमें जब जोड़िएगा, तो ये आपको 9 दूना 18, 9 दूना 18 एक 19, 19.8 होगा। और 19.8 जब इसमें आप जोड़िएगा तो इनका जो हो जाएगा वह 118.8 रुपया। इतना रुपया जो है वह डी का हो गया। कब, जब आप ए का जो है वह मान लिए हैं 100 रुपया, और यहाँ आपको लास्ट में जो है वह डाटा दिया हुआ है कि डी को जो है वह 1188 रुपये में उस वस्तु को खरीदा है। और यहाँ जब आप 100 रुपये माने हैं, जब आप इसको 100 रुपये माने हैं, उस स्थिति में आपका जो है वह 118.8 रुपये का जो है वह इसका क्रय मूल्य हो जाता है। इसकी तुलना जब आप ये 1188 रुपये से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 गुना, लगभग 10 गुना जो है वह यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रकार अब इससे पीछे जो भी आपका डाटा है, उस सभी डाटा में आप आसानी से जो है वह निकाल सकते हैं। चाहे सी का पूछे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, बी का पूछे विक्रय मूल्य या ए का पूछे क्रय मूल्य, आप आसानी से तीनों का निकाल सकते हैं। कारण यदि एक डाटा आपका 10 गुना हो गया तो बाकी का जो भी पूछेगा
उसका आप 10 गुना कर दीजिए, वही अभिष्ट जो है वह मान हो जाएगा। तो यहाँ आपका पूछ रहा है कि ए ने उसको कितना में खरीदा, तो जब डी का 10 गुना हुआ तो ए का भी जो है वह 10 गुना हो जाएगा। तो 100 गुने 10 यानी 1000 रुपये जो है वह ए का खरीदा गया या लागत मूल्य जो है वह ए का हो गया। ये फर्स्ट मेथड है। आशा है कि आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। दूसरा सेकंड मेथड, इसमें हम मान लेते हैं, इसमें 100 माने हैं, दूसरा में हम जो है वह मान लेते हैं कि ए का जो है वह क्रय मूल्य x रुपया है। ठीक है, ए का क्रय मूल्य x रुपया है और यहाँ 10% हानि पर बेचता है, यानी ये तो क्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 90 और बट्टे क्रय मूल्य ये x है, इसलिए नीचे क्रय मूल्य बट्टे 100। 10% हानि का मतलब हुआ यदि विक्रय मूल्य 90 रुपया हो तो क्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपया। तब 100 रुपया जब क्रय मूल्य होगा तभी आप 10% उसमें हानि कीजिएगा तो 90 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर अगला स्टेप है परसेंटेज में कि 10% का लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ का मतलब ऊपर विक्रय मूल्य जो है वह 110 होगा, क्रय मूल्य 100 हो जाएगा। फिर सी उसी वस्तु को डी को 20% लाभ पर यानी 120 बट्टे 100, और यही सब मान जो है वह लास्ट में 20% लाभ पर किसको देता है डी को, और डी का ही वैल्यू दिया हुआ है 1188 रुपया। तो इस प्रकार आप इस सभी को जब काटिएगा तो ये 2 1 0 1 0 1 0 ये 3 0 हुआ तो 2 0 और 1 0 कट जाएगा इधर। फिर आप इसको जब 9 से काटिएगा 9 और 11 11 में 99, इससे भी काट सकते हैं, या 11 से काटिए 11 1 11 0 11 88। फिर 9 से काटिए 9 1 9 9 2 18 12 हो गया। फिर ये 12 और ये 12 काट दीजिए, एक बार में लग काटा तो ये 2 0 और ये 1 0 कितना हो गया 3 0 यानी 1000। अब जब x बराबर क्या हो जाएगा 1 गुने 1000, इस प्रकार 1000 जो है वह आपका क्रय मूल्य यानी x जो है वह अभी किसको माने हैं ए के का जो है वह क्रय मूल्य जो है वह x माने हैं और उसी का वैल्यू आपका अभी निकला है। इस प्रकार आप इस दूसरी विधि को भी आसानी से समझ गए होंगे। तीसरा जो विधि है, तीसरा विधि जो है वह इसी का उल्टा है। इसी का उल्टा का मतलब क्या हुआ, 1188 ये डाटा आपको मालूम है सी डी का डाटा, और डी का डाटा जैसे ही मालूम है यानी डी के लिए क्या हो गया, डी के लिए जो है यह आपका डी को 20% लाभ पर बेच देता है, यानी डी का हो गया क्रय मूल्य जो खरीदा है, और उसका जैसे ही आप उल्टा कीजिएगा यानी ये 1188 गुने ये 20% जो है वह 100 बट्टे उल्टा करके 120, 120 बट्टे 100 है। फिर आप 100 बट्टे 110 यानी इससे पहले वाले का डायरेक्ट आप सीधे उल्टा कर दीजिए। 90 बट्टे 100 है तो 100 बट्टे 90। ऐसे जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपका इसमें भी मान जो है वह 1000 रुपये आएगा। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए सवाल जो है वह आप 1000 सवाल बनाने से नहीं होता है जो आप मैथ में अच्छा अंक प्राप्त कर लेंगे या मैथ में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जबकि उससे बेहतर है कि एक ही सवाल को बनाइए, समझ के बनाइए, तो आप 1000 सवाल या कैसे भी आपको घुमा के सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से बना सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि चैप्टर वाइज सबसे जो है वह हर टाइप का क्वेश्चन हो और बेसिक ढंग से उसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को जो है वह ज़रूर सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, जिससे मेरा जो है वह मोटिवेट मैं भी होऊंगा और उससे दोगुने जोश से आप लोगों के बीच आने का प्रयास करूंगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचता है। ठीक है,
यदि वह उसको 361 रुपये कम में बेचा होता तो उसको 7% की हानि हुई होती। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ आपका 3 चीज देख रहे हैं, 12% का लाभ और 7% की जो है वह क्या हो रहा है, हानि। 2 चीज हो रहा है। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी आसानी से बना सकते हैं। और ये जो है वह 361 रुपये, ये आपका अंतर दिया हुआ, ठीक है। ऐसे सवाल को आप देख रहे हैं कि यहां है लाभ और यहां पर दिया हुआ है हानि, और दोनों 2 चीज है। यदि एक लाभ ही रहता तब माइनस कर देते, यदि हानि ही रहता तो माइनस कर देते। लाभ हानि या हानि लाभ है, दोनों 2 चीज है। तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 12% प्लस 7%, तो 12 और 7 19% बराबर आपका दिया हुआ है, वही अंतर दिया हुआ है 361। तो इसलिए 1% बराबर 361/19, इसलिए 100% बराबर 361/19 गुने 100। 19 से इसको काटिए, 19 दूना 38 नहीं कटेगा, 19 से कान 19, 19 अंक 361 होता है, 19 गुने 100 1900। यही जो है वह आपका अभिष्ट जो है वह उत्तर होगा। एक तो ये विधि हुआ। दूसरा विधि समझ के इसको बनाइए। मान के चलिए कि घड़ी का क्रय मूल्य जो है यानी सीपी जो है वह 100 है, ठीक है। 12% लाभ पर जब बेचता है तब SP1 यानी विक्रय मूल्य 2 होगा। एक 7% हानि पर क्या होता है और एक 12% लाभ पर। जैसे ही 12% लाभ पर बेचेगा यानी ये 112 रुपये में बेचेगा। और वही SP2 जो है यानी 7% हानि, यानी ये 100 का 7% जब हानि हो जाएगा 100 में, ये आपको कितना में बेचेगा, 93 रुपये। और इसी दोनों का जो है वह अंतर दिया हुआ है, और यह अंतर बराबर कितना है, 361, ठीक है। तो इसका जब आप अंतर कीजिएगा 112 माइनस 93, तो ये हो जाएगा 19। और यही 19 जो है वह कितना गुना हो गया, 19 गुना। तो 19 गुना हुआ है तो इसके क्रय मूल्य जो 100 माने हैं वह आप क्या हो गया, 1900। इस प्रकार आपका क्रय मूल्य जो है वह निकल गया। दूसरा, आप इसको x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन 100 में आसान रहता है सवाल बनाना। x में क्या कीजिएगा, तो CP मान लिए x, SP1 जो होगा वह x का 12% लाभ हो रहा है यानी 112/100। इसको आप लिख लीजिए, 112x/100 होगा। SP2 जो होगा वह x का कितना है, 7% हानि यानी 93/100, 93/100 होगा। इसको भी आप गुना करके यानी 93x/100 होगा। दोनों SP का अंतर कर लीजिए और वही अंतर बराबर जो होगा वह 361 का होगा। इससे x का मान डायरेक्ट आपका जो है वह 1900 जो है वह आ जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक भी बताया। उसके बाद दूसरा तरीका 100 मान की भी बताने का कोशिश किया, और उसके बाद x पर भी मैंने आपको बताया। इस तीनों में हो सकता है आप एक भूल भी जाएंगे, तो ऐसे सवाल को आप आसानी से हल कर सकिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें एक चीज नहीं लिख पाए, एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। 2 विधि से बताएंगे इसको। ऑप्शन में है 800 पहला में, दूसरा में है 850, तीसरा में है 900, चौथा में 700, पांचवा में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जब एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ होता है, ठीक है। 1100 रुपये में जब बेचते हैं तो लाभ होता है, लेकिन जब उसको 600 रुपये में बेचा जाता है तो हानि होती है, ठीक है।
यदि लाभ की राशि हानि की राशि का 1.5 गुना हो, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.1/2 गुना, ठीक है, उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं पूर्णांक में। तो कह रहा है कि उसका क्रयमूल क्या है। तो ये ऑप्शन से आप जानते हैं कि ये सभी जो है वह क्रयमूल है, ठीक है। तो पहली स्थिति में क्या होता है कि जब आप 1100 रुपये में इसको बेचते हैं, 1100 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो क्रयमूल जब लाभ होगा तो क्या होगा, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। पहले ऑप्शन से देखते हैं तो कितना होगा, कारण ये तो क्रयमूल है और विक्रयमूल 1100 है, तो कितना लाभ होता है, 300 रुपये का। ये क्या हुआ, लाभ हुआ। फिर जब आप 600 रुपये में इसको बेचते हैं तो उसमें हानि होती है। तो हानि होती है तो हानि बराबर क्या होता है, क्रयमूल घटाओ विक्रयमूल। 800 घटाओ 600, तो ये कितना होगा, 200। 200 रुपये का क्या हो रहा है, हानि। अब आगे कह रहा है कि लाभ की राशि हानि की राशि का 1.5 गुना है। तो लाभ की राशि हानि की राशि का 1.5 गुना है। तो हानि की राशि कितना है, 200, इसका 1.5 गुना, 2 एकान 2 और 1 3/2। इसको करके देखिए, 100, 100 गुने 300, ये 300 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कारण ये तो ऑप्शन में जितना दिया हुआ है या क्रयमूल दिया हुआ है ना, तो क्रयमूल है और ऊपर में जब आपको लाभ हो रहा है तो ये विक्रयमूल ये है, और दूसरा में जब हानि हो रहा है तो विक्रयमूल ये है। तो लाभ होगा तो आपको विक्रयमूल माइनस क्रयमूल होगा, कारण क्रयमूल तो यही है। फिर यदि हानि होगी तो क्रयमूल उस वक्त आपको अधिक रहता है जब हानि होगी, तो क्रयमूल आपको यहाँ 800 में से 600 विक्रयमूल घटा लिए, तो ये 200 जो है वह आपका हानि हो गया। अब हानि जो है वह लाभ का जो है वह हानि का 3/2 भाग है या 1.5 गुना है। तो 200 का 1.5 गुना कीजिए, तो 200 का 1.5 गुना आपको 300 होगा। ये ऑप्शन से आपका जो है वह अभिष्ट उत्तर जो है वह 1 होगा। दूसरा तरीका एक और आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है कि 1100 जो प्रश्न में है, और यहाँ जो है वह बीच में सीपी मान लेते हैं x, फिर ये विक्रयमूल है जो 600 है, दोनों है, दोनों तरफ विक्रयमूल आप देख रहे हैं, 1100 भी और 600 भी, और ये क्रयमूल है। तो जब लाभ होगा तब क्या होगा, विक्रयमूल अब माइनस क्रयमूल, ये लाभ हो गया। और इधर क्या होगा, जब विक्रयमूल आपका हानि हो रहा है तो उसमें क्या होगा, क्रयमूल घटाओ विक्रयमूल। अब प्रश्न में कह रहा है कि लाभ, ये हानि है और ये क्या है, लाभ है। तो कह रहा है लाभ की जो राशि है वह हानि का 3/2 गुना है। 1.5 गुना मतलब वही हुआ, 3/2 गुना है। इसको बराबर कर दीजिए, 2 से इसको गुना कर दीजिए, 3 को इससे गुना कर दीजिए। इस प्रकार x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोग आसानी से हल कर लीजिएगा। तो आपका उत्तर जो होगा वह 800, यही उत्तर जो है आएगा 800 रुपये का, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब एक छोटा सा कुछ शब्द है जिसको आप लोग को समझना, वैसे इस प्रॉफिट एंड लॉस के शुरू जो बेसिक्स आपका बताए थे, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके है। उसमें पार्ट 1 में जो है वह हमने बेसिक जानकारी ही बताया था, जिसमें आपको अंकित मूल्य या सूची मूल्य यानी उसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस या लेवल्ड प्राइस, इसको मैंने अच्छा से उसमें बताया। अंकित मूल्य का मतलब होता है कोई भी व्यापारी या कोई भी जो आपको बेचने वाले होते हैं, बड़ा से बड़ा आपको जो है वह समझिए कंपनी, वह कंपनी जो है वह किसी वस्तु को अधिकतम मूल्य पर, कितना अधिकतम मूल्य पर पूरे आपको ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर
अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो जहाँ भी आपको बेच सकता है या उसकी जहाँ तक बेचने की सीमा होगी वह उस मूल्य को उस पर अंकित करना ही आपका सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहलाता है। जिस पर आपको कुछ लोग जो है वह छूट भी दे करके अपने से नीचे जो आपके व्यापारी होते हैं, जो आपको खुदरा उपभोक्ता या थोक को उपलब्ध कराते हैं, उसको वह कुछ छूट देकर उस पर बेचता है। जे उसको उस छूट को ही आपको डिस्काउंट कहते हैं, छूट कहते हैं, रिबेट कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आगे का जो भी प्रश्न होगा वह आपको यही प्रॉफिट, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, डिस्काउंट और भी नए शब्द, ऊपरी व्यय, अधि व्यय, इस सब से रिलेटेड प्रश्न आपको बट्टा, इस सब से संबंधित जो है वो प्रश्न होंगे। अभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है वह लगभग लगता है 3-4 क्लास और होगा, इसलिए आप भाग 1, भाग 2, 3, 4, 5 इस सभी को भी, पिछले जितने भी वीडियो है उसको भी आप लोग आसानी से ज़रूर जो है वह देखिएगा। और मैंने आप लोगों को भरसक कोशिश किया है, जो आज बेसिक से बेसिक ढंग से बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जिनको बहुत कम नॉलेज है, नहीं भी नॉलेज है, वो आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद।